स्टार्ट करते हैं। और आज आपका चलेगा चैप्टर नंबर पाठ नंबर 6, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, उपग्रह की कक्षीय चाल तथा पलायन वेग। उपग्रह की कक्षीय चाल तथा पलायन वेग। देखिए आज हम ये आपका छठा चैप्टर है, 5 तो हो गए और छठा चैप्टर है, और इस चैप्टर के चलेंगे आज आंकिक प्रश्न। और स्टार्ट हैं ये आपके 26 नंबर से हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए विवेक, ये कह रहे हैं 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है। एक वस्तु है और वो इस वृत्तीय पथ पर घूम रही है। समझ लो ऐसे। ये जो चैप्टर है वो फर्स्ट ईयर एजी कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, और चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है एक समान वृत्तीय गति, उपग्रह की कक्षीय चाल एवं पलायन वेग। और इसके आंकिक प्रश्न, एक वस्तु है और वो इस वृत्तीय मार्ग पर घूम रही है, इस वृत्तीय मार्ग पर घूम रही है, और इसका द्रव्यमान कितना है। ये वस्तु A है, यहाँ लिख लेंगे वस्तु का द्रव्यमान बराबर m बराबर कितना है 2 kg। वस्तु का द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम की वस्तु है और वो गोल गोल घूम रही है। इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। 10 मीटर की त्रिज्या, जो वृत्तीय पथ है, जो घेरा है आपका गोल गोल चक्र है, उसकी त्रिज्या कितनी है 10 मीटर। ये हम लिख लेते हैं 10 मीटर। यहाँ लिख लेंगे वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर 10 मीटर। दो चीज़ हमको दी हैं। एक दिया है वस्तु का द्रव्यमान, वो है 2 किलोग्राम जिसे m मानते हैं, और क्या दिया है वस्तु के जो पथ पर घूम रही है गोल गोल पर, उसकी त्रिज्या वो है 10 मीटर। अगला क्या चीज़ है आगे, एक समान चाल 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है, एक समान वेग से घूम रही है। वो b बराबर कितना है, एक समान चाल बराबर कितनी है 5, इसको b से प्रदर्शित करते हैं, b बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। 3 चीज़ें हमको दी हैं। जो वस्तु घूम रही है उसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम, जिस पथ पर घूम रही है उसकी त्रिज्या r 10 मीटर, और जो चाल है वो है 5 मीटर प्रति सेकंड। पूछ के आ रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं वस्तु पर आरोपित अवकेंद्रीय बल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, आरोपित अविकेंद्रीय बल बराबर F। इसका फॉर्मूला तो हमको याद ही है, ठीक है, आराम से लगा देंगे। एक नज़र हम देखते हैं हमारे लिए जो चीज़ दी है वो MKS में है। MKS का मतलब है मीटर, किलोग्राम और सेकंड में। बिल्कुल ये किलोग्राम में, ये मीटर में, ये मीटर और सेकंड में है, तो MKS में है। कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सूत्र लगा दो, F बराबर mv²/r। वेरी इजी, आराम से
यहाँ से एक एक वैल्यू को उठाते जाएंगे और यहाँ रखते जाएंगे। बराबर के नीचे बराबर, m का मान कितना है 2, b कितना है 5, 5 लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। r कितनी है 10, तो 10 की जगह पर 10। आंकिक प्रश्न में देखिए, अगर आपको आंकिक प्रश्न आए तो ये आप जरूर करें, क्योंकि इसमें आपको पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं, इसमें कोई नंबर कट नहीं होता है। 2, 5 का वर्ग करेंगे तो इसे 2 बार लिख दें, 5 गुणा 5 कर देते हैं बटे, और 10 हमारे ऐसे ही लिख दें। 5 दूनी 2 बार भाग दे दिया ऊपर 5 से, और 2 से 2 को भाग दे दिया, कितने बच गए 5। भाई अब केंद्रीय बल है, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, झट से लिख दो यहाँ पे न्यूटन, या इसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जब न्यूटन मालूम है तो हम इसे न्यूटन लिख देंगे, अपना समय बच जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को यहाँ से। हाँ, ये आपका पहला सवाल हो गया 26 वाला। अब आगे चलते हैं। हाँ, विनोद कुछ कह रहे थे वो सौरभ। अब अगला देखते हैं, यहाँ चेंज कर देते हैं और अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। ठीक है, 27 में 3 चीज़ें पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं 3। देखिए, ये कह रहा है एक कण 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के पथ पर, अब जो हमने 10 मीटर लगाई थी, अब वो त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये पथ की त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख लेते हैं पथ की सेंटीमीटर है, त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बाद में इसे चेंज करेंगे। और क्या दे रखा है, पथ पर प्रति सेकंड 4 चक्कर लगा रहा है, प्रति सेकंड 4 चक्कर लगा रहा है। एक प्रति सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है 4। तो इसकी आवृत्ति हो गई। हमने कहा 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं आवृत्ति। तो यहाँ लिख देते हैं आवृत्ति, या ऐसे लिखते हैं पिंड की आवृत्ति। पिंड की आवृत्ति n बराबर कितने 4, चाहे चक्कर लिख सकते हो, 4 चक्कर लिख सकते हो। और क्या दे रखा है, ये कह रहा है निम्नलिखित की गणना कीजिए। कि किस किस की गणना करनी है उसे लिख लेते हैं। पहली चीज है कण का कोणीय वेग निकालना है। कण का कोणीय वेग समझ में आ रहा है, तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक चीज निकालनी है हमें, कण का कोणीय वेग जो ओमेगा था, नंबर 2। दूसरी चीज क्या निकालनी है, रेखीय वेग। दूसरी चीज क्या निकालनी है, रेखीय वेग। और तीसरी चीज क्या निकालनी है, अवकेंद्रीय त्वरण। तीनों फॉर्मूले याद हैं, बिल्कुल याद है। अवकेंद्रीय त्वरण, देखो हम लोगों के लिए पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है कि बिल्कुल याद है। चैप्टर तैयार और पूरा तैयार, जो चाहे वो पूछ लो, और तैयार रखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया। चलो भाई, इसको त्रिज्या को पहले मीटर में बदल लो। किस में बदलना है, मीटर में। भाई सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे दें, इतने मीटर हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 1 कम 2, 2 पंजे बराबर 1/5 मीटर आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई 1/5 मीटर। इतना ही काट लिया, फिर दशमलव में आ जाएगा। अब हम निकालते हैं पहले कण का कोणीय वेग। सूत्र लगा दो,
कण का कोणीय वेग बराबर क्या होता है, ओमेगा, डब्लू नहीं, क्या बोलेंगे इसे, ओमेगा बराबर, देखो एक फॉर्मूला तो होता है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, लेकिन भैया यहाँ थीटा नहीं दिया है, यहाँ थीटा नहीं दिया है फ्रेंड्स, यहाँ थीटा नहीं दिया है। अब तुम्हारी बारी समस्या का समाधान हो रहा है कि कौन सा लगेगा, तो ये नहीं लगेगा, हमने देख लिया थीटा है ही नहीं, तो हम यहाँ क्यों जाएं। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी होता है, एक होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एन, एन दिया है तो एन में लगाएंगे, टी पर क्यों जाएंगे भाई। वैसे एक होता था टी पाई ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, और एक होता है टी ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन वो 2 पाई एन, अभी पढ़ाया था, अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है ओमेगा बराबर 2 पाई एन, बिल्कुल अभी जस्ट थोड़ी पहले मैंने, इसीलिए तो मैंने सब लिखाया था। लगा दो इसमें मान, बराबर 2 पाई का मान, आंसर पाई में तो नहीं आ रहा है, आंसर पाई में ही आ रहा है, मैंने देख लिया। और एन का मान कितना है, 4, 4 दूनी 8 पाई, यहाँ लिख देंगे कोणीय वेग ओमेगा बराबर 8 पाई, कोणीय वेग का मात्रक क्या है, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन पर सेकंड। एक चीज आ गई हमारी पहली वाली, समझ में आ गया। अब दूसरी वाली निकाल लो, रेखीय वेग, अभी निकाला था फॉर्मूला, रेखीय वेग v बराबर आर ओमेगा, रेखीय वेग, रेखीय वेग v बराबर आर ओमेगा, ठीक है। ये भाई देखो हम डब्लू सा बना रहे हैं, ओमेगा बराबर आर लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर b अपॉन आर लिख सकते हो, आर की जगह ऐसा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डब्लू आर कर ओमेगा आर लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुणा 5 कर लो, चाहे 5 गुणा 4 कर लो, आएंगे BC, आएंगे BC। अब भैया अब देखो आर, आर कितनी है, 1/5, और ओमेगा हमारा कितना आया है, 8 पाई, ठीक है। भाग दे लो, v बराबर 8 को भाग दे लो 5 से, मान रख, आंसर किस में आ रहा है, पाई में आ रहा है क्या, हाँ सर, आंसर किस में आ रहा है, पाई में आ रहा है भाई, किस में आ रहा है, पाई में। तो नहीं, 8 को भाग देना है 5 से, 5 एकम 5, कितने बचे, 3, 3 में भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, क्या करें, दशमलव लगा लें और एक 0 बढ़ा लें, और 5 छक कट गए, कितने आ गए, v बराबर 1.6 पाई, वेग है ये किस में नापा जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब क्या बचा हमारा, तीसरा अवकेंद्रीय त्वरण, क्या बचा, अवकेंद्रीय त्वरण, उसे भी निकाल लो भाई। हाँ भाई, अवकेंद्रीय त्वरण का तो एक ही मात्रक था, क्या था, अविकेंद्रीय त्वरण A बराबर था v² अपॉन r, v² अपॉन r, b हम निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं, रख दो फटाफट, b की जगह पर क्या रखते हैं, 1.6 पाई, और r की जगह पर क्या रखते हैं, 1/5, और ऊपर लगेगा स्क्वायर, प्रिंस ने सही पकड़ा, ठीक है भाई, स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करें, 1/5 से जब इसको भाग दे देंगे तो 1 अपनी जगह पर रहेगा, 5 पहुंच जाएंगे कहाँ, ऊपर, तो ये आ जाएगा 5 गुणा, और इसका वर्ग है, वर्ग का मतलब क्या होगा, डबल लिखना होगा,
यानी 1.6 गुणा पाई गुणा 1.6 गुणा पाई। आंसर ये वाला पाई में नहीं आ रहा है क्या? पाई में नहीं आ गया है सर? नहीं, देखो हाँ नहीं पाई में नहीं आ पाई में नहीं आ रहा है। पाई का मान कितना रखना है? 22/7 दिया हुआ है क्वेश्चन में। नहीं, यहाँ दे रखा है उसने 5 गुणा 1.6 गुणा 22/7 1.6 गुणा 22/7। कर लो भाई सबकी गुणा, कर लोगे? देखो दशमलव हटाओ, 1 0 बढ़ा ले, यहाँ गुणा लगी हुई है, यहाँ गुणा लगी है, ये बटे हैं, ये 7 है, और 1 दशमलव हटाया हमने, यहाँ भी 0 बढ़ा लिया। 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, और 2 से काट दो 11 बार, 2 से काट दो 5 बार। ऊपर कितने बचे? ऊपर बचे 8 गुणा 22 गुणा 16 गुणा 11 बटे 7 गुणा 7 गुणा 5। इन सब की गुणा करो, इन सब की गुणा करके, और इन सब की गुणा कर लो, और गुणा करके 7 गुणा 7 गुणा 5 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम इनकी गुणा कर लेते हैं तो आ जाती है 8 की, 22 की, 16 की, 11 की गुणा करते हैं तो कितनी आई थी? 30,976 बटे 245। 245 से जब इसको भाग दे देंगे तो ए बराबर आ जाएगा हमारा 126.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ गया। ए बराबर कितना? 126.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 3 चीज़ें पूछ रहा था। कोणीय वेग वो हमारा आ गया 8 पाई, फिर रेखीय वेग वो 1.6 पाई मीटर प्रति सेकंड, और अब केंद्रीय त्वरण वो आ गया हमारा 126.4। और ये आपका पूरा अब देखिए हम चलते हैं अगले अंकित प्रश्न की तरफ। और जो हम पढ़ा रहे थे वो बुक पुरानी वाली थी, और उसमें जो अंकित प्रश्न पहला था वो 26वें नंबर पर था, और फिर 27वें पे था। ये नई बुक है और इसमें आपका तीसरा वाला अंकित प्रश्न चलेगा। देखिए तीसरा वाला है 0.1 मीटर त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? पथ की त्रिज्या बराबर, इधर ध्यान दे लो, 0.1 मीटर। पथ की त्रिज्या कितनी है? 0.1 मीटर। एक प्रोटॉन 8 गुणा 10⁻6 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। क्या दे रखी है ये? 1 सेकंड में इतने चक्कर लगा रहा है। ये क्या है? आवृत्ति लिख देंगे। प्रोटॉन की आवृत्ति बराबर कितनी है? 8 गुणा 10⁻, बता दिया करो, 6 चक्कर। ये एन है और ये आर है। क्या पूछ रहे हैं? प्रोटॉन का अपकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए। निकाल लोगे? बताओ। प्रोटॉन का अविकेंद्रीय त्वरण बराबर क्वेश्चन मार्क। त्रिज्या दी है पथ की, और क्या दिया है? और आवृत्ति एन दी है। क्या पूछ रहे हैं? अविकेंद्रीय त्वरण ए बराबर पूछ रहे हैं। हम जानते हैं ए बराबर, सूत्र तो ये था v²/r, यही तो था। लेकिन भैया आर तो है, बी नहीं है। अब देखिए बड़ा ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला ये था b बराबर r ओमेगा। अभी बिल्कुल चला है। रेखीय वेग बराबर r गुणा ओमेगा।
रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या था? b बराबर r ओमेगा। हम यहाँ b की जगह पर क्या लिख देंगे? a बराबर b की जगह पर लिख देंगे r ओमेगा और इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, स्क्वायर है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि b बराबर r ओमेगा। ठीक है, और बटे में क्या है? r। ठीक है, a बराबर r का स्क्वायर कर दो। r का स्क्वायर का मतलब है r की 2 बार गुणा, लिख दो r गुणा r गुणा ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा लिख दें और बटे r। 2 बार मैंने r स्क्वायर क्यों नहीं किया? क्योंकि r से r कट जाएगी, इसीलिए मैंने 2 बार r लिख दी है। r से r कट गई, क्या बचा? r ओमेगा स्क्वायर। लेकिन भाई ओमेगा का मान भी हमको मालूम नहीं है। ओमेगा के ओमेगा यहाँ कहाँ दिया है? ओमेगा नहीं दिया है, r दिया है, और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई n। वो लिख दो, चूंकि ओमेगा बराबर 2 पाई n, हम क्या करेंगे? r की जगह पर r लिख देंगे और ओमेगा की जगह पर क्या लिख देंगे? 2 पाई n, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इतना समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? अब मान रख दो सबके। r का मान कितना है? 0.1 मीटर, और इंटू 2 का वर्ग करो 4। दो का वर्ग कर दो ना 4, और पाई का मान कितना रखा जाएगा? 22/7। तो स्क्वायर है तो 22/7, 22/7 रख देंगे, यहाँ हटा दो। ठीक है, और n का कितना है? n कितनी है? 8 गुणा 10 की घात 6 और 8 गुणा 10 की घात 6। हाँ, 22/7 भी 2 बार होगा। अब यहाँ स्क्वायर चढ़ा दो, बिल्कुल सही। करो भाई, इसकी इससे गुणा कर दो, 4 एकम 0.4 आ गया, गुणा 22/7, 22/7 गुणा 8 8 64 गुणा में घात जुड़ जाती हैं, 6 और 6 12, 10 की घात 12 आ गया। हाँ, 0.4 गुणा 22 की गुणा करोगे 441 आ जाएगा। करके देख लेना, 484 बटे 49 गुणा 64 गुणा 10 की घात 12। इनकी आपस में हम गुणा कर लेते हैं। देखो, देखिए जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं 0.4 गुणा 484 गुणा 64 बटे 49, इसकी कैलकुलेशन हम रफ पेज पर कर लेते हैं तो आती है हमारी 252.8 गुणा 10 की घात 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए दशमलव से पहले कितने अंक हैं? 3, और दशमलव से पहले कितने अंक होना चाहिए? आंसर कितना आ रहा है ना बुक में? 25। रुक जाओ, देखिए इसमें दशमलव एक स्थान हम यहाँ बढ़ा लेते हैं। कितना बढ़ा लेते हैं? एक स्थान, तो 1 घात 10 की और बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगा? 25.28 गुणा 10 की घात 13 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 13 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई। यही तो, देखिए इसे हम एक स्थान और बढ़ा सकते हैं। दशमलव को एक स्थान और बढ़ा दिया, दशमलव के लिए एक स्थान, जो 25.28 गुणा 10 की घात 13 था, इसको एक स्थान और बढ़ा दिया तो हो जाएगा 2.52
8 गुणा 10 की घात 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपको ये सवाल तैयार हो गया और ये आपका आंसर आ गया। ये अब केंद्रीय त्वरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके ये रहे आपके चैप्टर के 3 सवाल मैंने करा दिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक।